तो पहली थिंग ये है कि जब भी आप एसी लगवाने का सोचते हो तो उससे पहले ही, जब भी आपका घर बन रहा है या कमरा बनवा रहे हो, तो उससे पहले ही आपको, चाहे आप एसी लगवाएं या ना लगवाएं। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हमारा एक नया वीडियो लेके जिसमें कि जब बात करने वाले हैं एसी के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, गर्मी का मौसम आ चुका है और सभी लोग एसी लगवाने के लिए अब रेडी हैं। एसी लगवाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो आप एसी जहां भी लगवाते हो तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड, चलिए बात करते हैं एसी लगवाते टाइम किन किन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो हमको देखनी है वो देखना है हमारा रूम। जी हाँ, हमारा रूम कितना बड़ा है, कितना छोटा है। जी हाँ, अगर आप रूम देखोगे जब भी आप पता लगा पाओगे कि आपको कितने टन का एसी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका रूम 10 बाई 12 साइज का है तो आपको 1.5 टन का एसी चाहिए। अगर आपका रूम इससे भी छोटा है तो आप 1 टन का एसी यूज कर सकते हो। जी हाँ, रूम देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका अगर रूम बड़ा होगा, एसी कम टन का होगा, तो वो आपको जो कूलिंग है वो आपको नहीं मिल पाएगी। आप सोचोगे कि एसी लगाया लेकिन उसका पूरा बेनिफिट आपको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए छोटे रूम के लिए 1 टन का एसी सफिशिएंट रहता है, जैसे 10 बाई 10 का रूम हो गया। और अगर आपका बड़ा रूम है तो उसमें 1.5 टन का एसी सफिशिएंट रहता है, जैसे कि 10 बाई 15 का रूम हो गया, 10 बाई 12 का रूम हो गया। दूसरा जो देखना है आपको वो ये देखना है, जब भी आप एसी की फिटिंग करवा रहे हो तो आपके रूम में बिल्कुल भी कोई भी विंडो नहीं होनी चाहिए। अगर विंडो होती है तो वो एयर सील होना चाहिए। जी हाँ, एयर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यहाँ पर विंडो होती है तो वो जो एसी की कूलिंग है वहां से पास होती रहेगी और आपका जो कमरा है कूल नहीं हो पाएगा, ठंडा नहीं हो पाएगा और आपको लगेगा कि भाई एसी काम कर ही नहीं रहा है। ऐसे ही आपका जो दरवाजा है, दरवाजा भी एयर प्रूफ होना चाहिए। वहाँ उसमें से कैसी भी किसी भी तरह की एयर पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एयर पास होगी तो एसी की ठंडक भी जो है वो बाहर पास होती रहेगी। तीसरा पॉइंट यह है कि आप जब भी स्प्लिट एसी लगवा रहे हैं या आप विंडो एसी लगवा रहे हैं तो उसका जो आउटडोर यूनिट होता है वो कभी भी सनलाइट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सनलाइट में रहेगा तो कंप्रेसर उसके अंदर होता है, उतना ही वो टाइम ज़्यादा लेगा, आपके कमरे को ठंडा करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा। क्योंकि सनलाइट में अगर आपका कंप्रेसर रहता है तो वो वैसे भी हीट होता है जब एसी चलता है, जिसकी वजह से आपका जो रूम है वो थोड़ा देर में ठंडा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यह पॉइंट इतना जरूरी है कि आप जब भी एसी लगवाने का सोचते हो उससे पहले ध्यान नहीं देते कि आपको एसी कहाँ लगवाना है, लेकिन जब आप सडनली सोचते हो कि भाई एसी लगवाना है तो आप एसी ले आते हो, फिर उसके बाद में जो आपको दिक्कत आती है फिर उसको आपको झेलना पड़ता है। तो ये जो पॉइंट है ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये रहा एसी और ये रहा पॉइंट। तो पहली थिंग ये है कि जब भी आप एसी लगवाने का सोचते हो तो उससे पहले ही, जब भी आपका घर बन रहा है या कमरा बनवा रहे हो, तो उससे पहले ही आपको, चाहे आप एसी लगवाएं या ना लगवाएं, आपको एक पॉइंट एसी के लिए हमेशा देना चाहिए। क्योंकि फिटिंग हो रही है, जाहिर सी बात है, तो एक एसी का पॉइंट निकाल दोगे तो उसमें कुछ गड़बड़ नहीं जाएगा। तो जैसे कि ये एसी का पॉइंट मैंने बहुत पहले लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे आगे जाके मान लीजिए कभी एसी लगवाना हुआ तो उस तरीके से मैं लगा पाया। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये पॉइंट लगा देते हो तो आपको बाद में इसमें कोई खोदा खोदी की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं आपको बाद में वायरिंग डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इंस्टॉल किया मैंने और ये प्लग सामने दे दिया। तो इससे फ़ायदा ये रहा, बाद में आपको जब भी आप एसी लेके आते हो तो बाद में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर क्या करवाएं, वायर खिंचवाएं, इलेक्ट्रीशियन को बुलाएं, तो बहुत सारी चीज़ें बच जाती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जब भी आप एसी लगवाते हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको एयर भी मस्त आएगी आपके एसी की और आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। कितना पॉइंट होना है?